प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्याकाश के एक ऐसे चमकते सितारे का नाम है जिसकी रोशनी में संपूर्ण आधुनिक हिंदी साहित्य आलोकित है। आपके पास पढ़ने के सभी साधन उपलब्ध होते हैं, फिर भी आप लोग परीक्षा सामने देखकर घबरा जाते हैं। जब ऐसी घबराहट हो तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय अवश्य पढ़ना चाहिए। कैसे विषम परिस्थितियों में वह आगे बढ़े, यह एक प्रेरित करने वाली कहानी है। आइए शुक्ल जी की जीवनी के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइज़र कानूनगो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। प्यारे बच्चों, एंट्रेंस उस जमाने में हाई स्कूल की परीक्षा को कहा जाता था। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में कायस्थ पाठशाला में इन्होंने प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु यह नौकरी इनको रास नहीं आई। इसलिए इन्होंने यह नौकरी छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी को आप स्वर्ग सिधार गए। हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक आचार्य थे। इन्होंने सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखीं। इनकी विद्वत्ता के कारण ही हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए इनको चुना गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। इन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला के कुछ अनुवाद भी हिंदी में किए। आलोचना इनका मुख्य और प्रिय विषय था। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं, अपितु युग प्रवर्तक आलोचक भी रहे हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं। निबंध संग्रह, चिंतामणि भाग 1 और 2 तथा विचार वीथी। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है, शुक्ल जी के निबंधों का संग्रह चिंतामणि नाम से प्रकाशित हुआ है, जो 2 भागों में है, चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2। इसके अलावा इनकी एक और किताब है विचार वीथी। अगली किताब इनकी है इतिहास की, जो हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। कोई भी व्यक्ति जो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी होगा, वो हिंदी साहित्य का इतिहास अवश्य पढ़ता है। आलोचना, सूरदास जी ने आलोचना के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित किया है। इनकी किताबें हैं सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपादन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। इनके द्वारा संपादित ग्रंथों के नाम हैं जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका और आनंद कादम्बिनी। इसके अतिरिक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं। इनकी लिखी हुई कहानी 11 वर्ष का समय जग प्रसिद्ध है। 11 वर्ष का समय हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में शुमार की जाती है। इसके अलावा इनकी कविताओं की एक पुस्तक है अभिमन्यु वध, जिसकी रचना तथा अन्य भाषाओं के कई ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी इन्होंने किया है। इनमें मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्पना का आनंद, विश्व प्रपंच, बुद्ध चरित,
स्फुट अनुवाद, शशांक आदि प्रमुख हैं। आइए शुक्ल जी की भाषा और उनकी शैली के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्ल जी की भाषा संस्कृत निष्ठ, शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली है। परिष्कृत साहित्यिक भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने पर भी उसमें बोधगम्यता सर्वत्र विद्यमान है। कहीं कहीं आवश्यकतानुसार उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। शुक्ल जी ने मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को अधिक व्यंजनापूर्ण, प्रभावपूर्ण एवं व्यावहारिक बनाने का भरसक प्रयास किया है। शुक्ल जी की भाषा शैली गठी हुई है, उसमें व्यर्थ का एक भी शब्द नहीं आने पाता। कम से कम शब्दों में अधिक विचार व्यक्त कर देना इनकी विशेषता है। अवसर के अनुसार इन्होंने वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक तथा व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। हास्य व्यंग्य प्रधान शैली के प्रयोग भी शुक्ल जी ने कहीं कहीं किए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी। आपको कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम आपसे दोबारा मिलेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।